ढूंढ रहा था कि कोई नया निवेदन करूं। अभी वो कुतुबुद्दीन बाबा की हजूर की मुलाकात को आगे ले जाऊंगा तो मिला मुझे। तो ये अपने गुरु जी के ऊपर है। निरंजन जरा कम खा। अच्छा बैठ जा बैठ जा, जरा कम खा। वंश विमोचन जो दादा ने किया, सबसे पहला वंश विमोचन, और उसके लिए दादा को किस कदर कष्ट उठाने पड़े कि उसके बारे में थोड़ा सा है। वंश विमोचन और हमारा आज का कर्तव्य। तो जो आज गुरु का हमारे ऊपर एहसान है, एहसान तो बहुत छोटी बात है। आज कोई इस दुनिया में ऐसा है कि अपने परिवार की चिंता ना कर और दुनिया के अंदर जो बाबा ने किया, कराट के अंदर 5 घर भीख मांग के लाते थे, उसके बाद उसे एक पोटली में टांग देते थे और शाम को उसको निकालते थे और उसको मसलते थे। तो पहला हिस्सा ये विठोबा को, पहला हिस्सा विठोबा को एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक वहां पर बहुत अच्छी नदी है, नदी के अंदर एक कुत्ते को, और 5वां हिस्सा खाते थे। कितने साल है? 2.5 साल तक ये करते हुए वंश विमोचन का कार्य पूरा हुआ विठोबा की। और उसके अंदर जो सबसे पहले उनको मिलने वाले थे हाजी हजरत ख्वाजा, हाजी हजरत मलंग बाबा कल्याण बॉम्बे। सुबह को वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक दत्त की पादुका है पत्थर की, उसका अभिषेक करना, फिर दत्त महाराज की पूजा करना। तब दत्त महाराज ने, जब 11 महीने हो गए, तब दत्त महाराज ने दादा से कहा, अब तुम्हारा काम 11 हवन भी हो गए हैं, तुम्हारा काम पूरा हुआ। तो अब मैंने ओंकार को सौम्य किया है, अब मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हें देता हूँ और ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारे जो भक्त हैं वो भी इस ओंकार को धारण करने के काबिल होंगे। ये उसका वंश विमोचन और हमारा आज का कर्तव्य। तो जो अब ये क्या है? वंश विमोचन है। आज तुम्हारे पास तुम्हारी अवस्था कर्माधीन नहीं है, बल्कि कौन सी अवस्था है? कर्म अधीन। यानी तुम पहले कर्म के अधीन थे, आज कर्म तुम्हारे अधीन है। ऐसा 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 रास्ता। वंदना जी, दादाजी ने उनके औदुंबर सेवा में 1952 और 53 विमोचन साधन सिद्धता का आरंभ किया। विमोचन साधन सिद्धता का आरंभ किया, शुरू किया। ये नाथ परंपरा का अत्यंत प्रखर साधन था। नाथ परंपरा इससे पहले पूरी
जो ऊदी दादा को मिली वो इससे पहले मच्छिंद्रनाथ साहब ने दी, तब से शुरू हुआ ये साधन का। आरंभ की सिद्धता का फिर विधि माध्यम द्वारा 1958 से 1989 यानी 21 साल के बाद, 21 साल तक इस कार्य को करते हुए 21 साल भर संकल्प युक्त हवन विधि कर महारुद्र स्वाहाकार में उसकी सिद्धता कर फिर प्रतिमा और ओंकार साधना द्वारा कायम स्वरूप में ऐसे कार्यान्वित किया। यानी उसको फिर उस शक्ति को, यानी जब महारुद्र हुआ, मैं भी था उसमें, जब महारुद्र हुआ तो अग्नि देवता ने कहा कि अब तुम्हें किसी एक भक्त की आहुति देनी हो, वरना अग्नि प्रचंड नहीं हो। क्योंकि जो 11वें हवन महारुद्र हुआ, तो जो 10 हवन हुए, उस 10 हवन में माचिस से नहीं जलता था। तुम्हें याद है योगेश? नहीं, जब यहाँ हुआ, हाँ, तो ये प्रमोद भी उस जमाने में जरा यंग था, इसने भी उस जमाने में थोड़ी मदद करी मेरी। जहां भी हमने यही किया, जो सतारा, जो पूना से पंडित आए थे, उन पंडितों ने यही कहा, तब ये प्रकट हुई। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप लोगों को मैं तो याद दिलाना चाहता हूं कि आज 3 तारीख हो गई, आज 4 हो गई। परसों इस साईं निकेतन को, इस बाबा की मूर्ति को 23 साल हो जाए। 23 साल शुरू होगा है या हो, 23 साल हो गया, 24 शुरू होगा। आप सब सुबह की आरती में आमंत्रित हैं। और पहले मैं भंडारा करता था, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है भंडारा करने की, लेकिन डिब्बे जरूर दूंगा उसमें। और ज्यादा डिब्बों में कुछ नहीं होगा, 4 पूरी और 1 लड्डू, आलू की सब्जी, और देखता हूँ क्या टिक्की मिल गई। लेकिन सब लोगों ने 9:30 बजे रखे, 9 बजे यहाँ पर पधारना है। आपने थोड़ा पहले माधव अंजू को जरूर डालो। तब अग्नि देवता से उन्होंने कहा कि आप एक आहुति मांग रहे हैं, तो दादा जो समुद्र, जो वहां नदी है, उसके ऊपर इतनी बड़ी मुंडेर है, उसके ऊपर बैठ गए। और दादा ने कहा कि ठीक है, तुम बैठे रहो, मत करो अग्नि प्रचंड, मैं भी यहाँ बैठता हूँ, जब विठोबा की मर्जी होगी तो हो जाएगा। तो दादा को एक आरती पंत महाराज ने कहा, तुम एक आरती गाओ। मासी मासी याद धड़ मिले, कृष्णा क्षेत्रीय हवन की केले, महारुद्र आहुति मांगता थाम दरा मर ले। थोड़ी देर ठहर जा। तब उन्होंने, जब दादा ने ये आरती गाई, तो अग्नि देवता ने कहा कि चलो मैं करता हूँ कुछ। तब कुछ हुआ। स्वाकार में उसकी सिद्धता कर फिर उस सिद्धता को प्रतिमाएं बनाकर
उन प्रतिमाओं में वो शक्ति, ओंकार की वो शक्ति डाली। ओंकार साधन द्वारा कायम स्वरूप में उसे कार्यान्वित किया। कायम स्वरूप में यानी हमेशा रहने वाला। अभी कोई युग बदल सकता है, मानव है, इंसान है, लेकिन ओम की शक्ति जो शक्तिपीठ की शक्ति है, और उस शक्तिपीठ की आज के दिन जो ब्रह्मांड में है वही यहाँ है। वही आज इस ओंकार साधना में करके आप अपने आप को अगले 7 जन्म के लिए, अपनी 7 पीढ़ी के लिए तैयार करते हैं। औदुंबर सेवा में बंदी दादाजी को ऐसा मार्गदर्शन हुआ कि पिछले 100 साल से भी ज्यादा काल में जो व्यक्ति दिवंगत हुए हैं, यानी जिन व्यक्तियों को स्वर्गवास हुआ है, ऐसा एहसास हुआ विठोबा जी से हुए हैं, ये लोग से गुजर गए हैं, दिवंगत हुए हैं, ये लोग से गुजर गए हैं, उनको आगे की गति की प्राप्ति नहीं मिली। गति की प्राप्ति यानी उनको मोक्ष नहीं मिला, और वो अभी तक धरती के ऊपर यहाँ भटक रहे हैं, गति नहीं मिली। क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष की उपासना या वंश विमोचन का साधन धर्म में लिखा है, गुरु मार्ग में नहीं, धर्म में लिखा है। धर्म में लिखा है इस प्रकार विधि श्राद्ध भाग से मानव नहीं कर पा रहा है। एक पंडित ने, आज किसी का श्राद्ध किसी घर में है तो 10 जगह उसने श्राद्ध करना है पंडित ने, और 10 जगह से दक्षिणा लेनी है। तो 10 जगह से करेगा तो शाम हो जाएगी, और श्राद्ध की विधि 1 बजे से पहले होना चाहिए। कर पा रहा है, और उसके लिए अधिकारी पुरोहित भी आसानी से नहीं मिल पाते। अधिकारी जो वाकई ज्ञान जानते करते, उसी के साथ जो ऐहिक सुखों की वृद्धि पिछले 100 साल से हो रही है, ऐहिक विधि यानी आज तो होड़ लगी हुई है कि माधव के पास एक तो मर्सिडीज है और एक इनोवा किसकी है, सब लोगों के पास है। इनके पास तो 4-5 मर्सिडीज है। अभी तो इनके पास गैराज कम हो गए, खड़ा करने के लिए सड़क पे खड़ी करते हैं, और एक गाड़ी के लिए एक वो है ड्राइवर, एक गाड़ी के लिए एक चौकीदार। पिछले 100 साल से हो रही है, ऐहिक सुखों की वृद्धि पिछले 100 साल से हो रही है। एक जमाना था जब लेडीज लहंगे पहनती, वो किसका जमाना था? कृष्ण भगवान का, जब गोपियां डांस करती थी लहंगे पहनती, और आज शरारा पहन रही है। उसी के साथ जो ऐहिक सुखों की वृद्धि 100 साल से हो रही है, उससे मानवों के जीवन पूरी तरह बदलकर विषय वासना बदलकर विषय और वासना की वृद्धि की वजह से मनुष्य को सहजता से समाधान से मुक्त होना, ये स्वाभाविक विचार में बदलाव होकर, यानी आज मुक्ति का साधन तो है ही नहीं। जब दादा ने
150 बालाकुंद्री में जब पंत महाराज ने ये बात सिद्ध हुई तो दादा ने सबको लेटर लिखा कि हर आदमी पहले नवरात्रों को 150 रुपए अन्नदान के लिए पंत महाराज में भेजेगा। ये पंत महाराज ऐसे ऐसे गुरु हैं जिसके पास शब्द ब्रह्म है कि जा तेरा भला हो तो भला ही होगा। 40 दिन तक पंत महाराज ने सुबह सूर्य निकलने से पहले और सूर्य डूबने तक एक ही जगह बैठ के पंत महाराज ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पीपल का पेड़ है उनके मकान पीछे जोगिंदर ने भी देखा है, वो ने भी देखा है, वहां बैठ के ये पूजा करते थे। और ये पूजा करने के बाद जब 40 दिन हो गए तो दत्तात्रेय वहां पर हम प्रचंड हुए और वो जाके मांगो क्या मांगते, उनने बहुत अच्छी सेवा की। तो जाके जहां जो भी आए वो वंश की तकलीफ से भुक्त, क्योंकि आज वंश की तकलीफ की वजह से मेरी लड़की को बच्चा हुआ तो वो भी उसी दुख से पैदा हुआ, वो भी उसके दुख चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये हो तो उन्होंने क्या होगा। लिहाजा तब दत्त महाराज ने, यानी ये साधन ऐसा नहीं है कि किसी पुजारी ने कह दिया और ये साधन शुरू हो गया। उन्होंने दत्त महाराज ने ये विधि रखी कि 150 रुपए हर आदमी यहाँ पर अन्नदान के लिए पहले कब भेजेगा, पहला शराब, पहले शराब को 150 है, पहले नवरात्र पहला कुलधन कुलाचार जो दूसरा है वो तो यहीं के लिए है। कुलधन कुलाचार जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं और अन्य विद्यालय है, 150 रुपये, हाँ, लेकिन 150 रुपये जो है वो वहाँ बाबा की जाती है। हाँ, सीधा वहां भेजो। प्रतिकूल कर्म का हिस्सा तब उस व्यक्ति आत्मा पर लोक में जाने के बाद भी उसके किए हुए प्रतिकूल कर्म का हिस्सा उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है, उसके खानदान में जो प्रतिकूल है उसको भी देता रहता है। आज यानी ये हिसाब देता रहता है। ये सब आदमी अपने अपने परिवार में लगा सकते, सबके परिवार में ये। लेकिन आज जो इस नवरात्रि में जो कर्म विमोचन होते हैं वो अगले में कभी नहीं आए, वापस नहीं आए, तो गए, विसर्जन हो गए। वो आत्माएं मुक्त हो गई कर्म से और वो आत्माएं कहीं पैदा हो गई। इसलिए दादा ने कहा, ये बताया था साईं बाबा ने कि 2020 से अच्छा टाइम शुरू होगा और 2025 से शांति होगी। कहाँ पर? दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं। आज कितना दुख है माधव इस दुनिया में, हर तरह का। सबसे बड़ा दुख अभी जो 2019 से कोरोना शुरू हुआ, 19 से लेके आज 22 हो गए। अभी तक मंकी पॉक्स था, अब टमाटो पॉक्स आ गया।
उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है। दुनिया में इस प्रकार के खानदान 50% से ज्यादा नजर आते हैं। दुनिया में इस प्रकार के खानदान 50% से भी ज्यादा है नजर आते हैं। अगर 50% सुख है वो नहीं दिखती, लेकिन 50% दुखी है वो दिखती है। अभी एक सवाल करूँ। अरे सुन, ये मेरी पूजा का है प्रसाद। हाँ, इसलिए आधा मुझे गौरमा को दे। और ये कल तो तू बांटता था, इसे बांटना मत। ये आधा मुझे गौरमा को दे, आधा मुझे दे। 50% ज्यादा नजर आते हैं, जिसमें दिवंगत हुए व्यक्तियों का आत्मा परलोक में जाता है, लेकिन उसके प्रतिकूल कर्म का हिस्सा उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है। उसके कर्म का प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, नेगेटिव, वो उसे तकलीफ देता रहता है। इस दिक्कत है। प्रतिकूल कर्म करके जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, अच्छे कर्म करके, अब नेगेटिव कर्म करके गुजर जाता है, तब उस व्यक्ति आत्मा परलोक में जाने के बाद उसके किए हुए प्रतिकूल कर्म का हिस्सा उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है। उसके खानदान में जो नेगेटिव कर्म का उसका हिस्सा है वो उसको तकलीफ देता रहता है। मगर जब ये वंश विमोचन दादा ने सिद्ध किया, तब ये जो 50% था, ये 50% नहीं था। 50% होके भी बचा हुआ खानदान था, वो फिर 80% कर्म रख दो यही, तब भी 80% कर्म कर रहा था। होने के बाद भी माधव, जब कारण दीक्षा दी गई, तो उस वक्त हम 3 दफा साधना करते थे, सुबह को, दोपहर को, शाम को। जो कि आज के दिन 11 ओंकार सुबह करो, 11 दोपहर को करो, 11 शाम को करो, इतना फर्क हो गया। ये ओंकार करते थे। फिर पूर्णिमा, पंचमी, एकादशी, अमावस्या, पंचमी, एकादशिया और अमावस्या, यानी इन सबको जनेऊ बदल के और दान करते। 7 साल का बच्चा है, उसको भी एक जनेऊ पहनना पड़ता है। घराने के जनरेशन को क्यों भोगने पड़ते हैं? क्योंकि जो दिवंगत हो गए वो तो आगे उनका जन्म फिर आगे हो जाता है, तो उनके कर्मों का घराने के जनरेशन को क्यों भोगना पड़ता है? बहुत जरूरी। अगर तुम्हें तुम्हारे खानदान की बात करूं तो बुरा तो नहीं मानो। जैसे आपके जो सही है तो उसमें बुरा मानना क्या? तुम नीचे रहती हो, ऊपर जो तुम्हारे रहता है बराबर में, तो तुम्हारा सगा देवर है ना। फिर तुम दोनों में कितनी मोहब्बत है। रोजाना गोलियां चढ़ाती हो ना। ये तुम्हारे खानदान का दोष है। बता दो क्यों है? हाँ,
जो पीछे रह गया मीरा, मीरा। है मीरा नाम है, मीरा, मीरा। मीरा नाम मीरा है। जीना। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा एक लड़की आई थी बाहर वो ये उसको चाहिए वहाँ के लिए हिंदी और आमंत्रित थे। बाहर खड़ी है, वो अंदर नहीं आई। जी जी। अंदर नहीं आ सकती जब अंदर नहीं आ सकती तो ये कैसे लेके जाएगी? उसके साथ एक और है, हाँ, तो उसको बोल देना उसको ना हिंदी इतनी देनी और देनी बस ठीक है बात। तब उस व्यक्ति तो आप समझ गए किसने सवाल किया था मुझसे? नीलम का सवाल ये था कि जो स्वर्गत आत्मा है वो तो जो दोष करके गई है वो तो चला गया, अगले जन्म में उसको वो दोष करके चलेगा, लेकिन जो उसका परिवार है उनको क्यों तकलीफ? अंश तो वही है। हाँ अंश तो वही है। मतलब ये कि कला किसी ने अगर तुम्हारे हैं तो मतलब उसके बच्चे क्यों होते माँ और बाप उनकी औलादें 5 और 5 औलादों में सिर्फ पैसे का झगड़ा और वो कर करके एक दूसरे को फिर मार रहा है। क्यों कर? हाँ ये पूछ रहे क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि उनका सबका कर्म विमोचन नहीं हो सका। बाप के प्रॉब्लम थी तो बच्चों क्यों आज बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। जब से ये ओमकार साधना शुरू हुई है तो बच्चों को तुम्हारी 7 जन्म और 7 पीढ़ी को सुख नहीं है। अभी मानते हैं ये क्या बात है? जो ये बात मानते और वो नहीं मानते। मानने का सवाल ये क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि वो अंश वही है, पैसा वही है। क्या हर घर के अंदर सब आदमी साधना कर रहे हैं? क्या हर घर के अंदर सब आदमी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हर घर के अंदर 5 बहन भाई उदी ले रहे हैं? दोष बाप का क्यों नहीं होगा बाप का दोष? बाप का दोष तुम कौन से अंश से पैदा हुए हो? बाप का दोष तुम्हारे साथ है। अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा और तुमने उससे ज्यादा किया तो तुम्हारे बच्चों को कर दो। आप ये तो तय किया हुआ आपने कि वो आता है, जो पूछे क्यों आता है वो उसका क्वेश्चन है। आता है तो आप स्टैब्लिश करें। यार कमाल है। अरे भाई तुम्हारा बच्चा सेवा कर रहा है, साधना करो ना। वो तो रास्ता मिल गया निकलने का, लेकिन आया क्यों? किस सूरत की याद में कैसे मैं जवाब दूं? अरे भाई क्यों नहीं आएगा? मतलब जेनेटिक्स की तरह जैसे क्यों नहीं आएगा जोगेश? आज औलाद तुम्हारी है, खून तुम्हारा है। उसको नहीं मानता है। नहीं उसको नहीं मानता है। मानना होगा ये क्वेश्चन जो पूछा था वो मैं समझा रहा था। क्वेश्चन नीलम का सिर्फ ये था क्यों आ रहा है, किसका जवाब क्यों का जवाब यही है। क्यों का जवाब यही है कि आज 2 भाई हैं, एक दूसरे को मार डाल रहा है। दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं। इसके अंदर एक और बात है। वो बात यह है कि दोनों औलादें माँ ने कंसीव कब किया इसको कोई नहीं मानेगा। माँ ने कंसीव कब किया? जितनी भी लेडीज बैठी हैं सब जने इस बात को अपने दिमाग में रखो
औरत को कभी भी दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कंसीव नहीं करना चाहिए। वो पिशाच योनि का टाइम, और पिशाच योनि के अंदर तुम्हारे गुजरे हुए लोग भी हैं जिन्होंने तुमसे बदला लेना है। जिनको तुमने दुख दिया, तुमने कष्ट दिया है। अगर दादा ने ये तामन सिद्ध नहीं किया होता, ये दिल्ली में लोधी रोड के ऊपर, आज ये रास्ता भी नहीं मिलता तुम्हें। मार्ग इस पे पंचशील मार्ग पे प्रभु के घर में दादा रहते थे। माधव सुबह को शाम को 4:30 बजे मेरे पास छोटी मारुति थी, उससे लेके उनको वहां जाता था, लोधी रोड पार्क के अंदर। और लोधी पार्क के अंदर माधव, क्योंकि वहां पर मज़ार और कब्रें बहुत हैं वहां के ऊपर, तो वहां पर माधव क्या कहते हैं, गेट में घुसना दादा का। मैं 5 पैकेट एक उसमें रखता था 555, दादा उसे पीते थे, निकल रहा है। मैं कहता था ये कर क्या है? और उसके बाद दीपक को नहीं लेके जाते, दीपक से कहते थे कि आए और पलंग पे बैठे और बोले कि एक परात रखो बड़ी, और उसमें पानी डालो और ऊजी डालो, और उससे कहते थे बाबूजी को बैठा लो सामने। और बैठे, मैं बैठा सामने, खून की उल्टी करते थे। ये साधन सिद्ध किया। दिवंगत व्यक्ति जाने कब चाहते थे? अगर इसीलिए, और उसको वो तो छोड़ दो यार, दादा क्या कहते हैं, तुम भी सुन लो, तुम भी, वो बात तो छोड़ दो। आज के दिन इनके घर में जब दादा इनके पिताजी से मिले थे, तो इनको एक नारियल दिया था, तो उन्होंने ऊपर उसको टांग पे रख दिया। तब मुझे एक विभूति ने बताया कि उनके घर जाओ, इनकी मदर को संवेदना दो, और ऊपर एक नारियल रखा है वो उठा के लाओ। तब इनकी माँ ने मुझे कहा, हाँ दादा ने मुझे दिया था, वो रखा होगा, ले जाओ। ऐसे थोड़ी बैठे हुए ये, आते भी नहीं। दुबई के राजा हैं, दुबई के अकाउंटेंसी दुबई से करके आए। तो भी एक लफ्ज है, तो क्या है, ताला लगा दो, तुम बोलना मत। ये लोग से गुजर जाने के बाद इस प्रकार के प्रतिकूल कर्म का परिणाम 2 प्रकार से नजर आता है। अब वो सुन लो, प्रतिकूल अनफेवरेबल कर्म का जो है वो 2 किस्म से नजर आता है। कोई भी प्रतिकूल कर्म का विमोचन पश्चाताप से होता है, किसी का विमोचन वो पश्चाताप से होता है। इसलिए कायदा कानून में दी हुई सजा पश्चाताप करवाती है। कायदा कानून जो तुम्हारा जो कानून है,
पश्चाताप करवाती है, जिससे विमोचन की शुरुआत होती है, जिससे विमोचन की शुरुआत होती है। प्रतिकूल कर्म करके जब कोई व्यक्ति गुजर जाती है, प्रतिकूल कर्म करके यानी अनफेवरेबल कर्म करके जब कोई गुजर जाती है, तब उस व्यक्ति आत्मा परलोक में जाने के बाद उसके लिए उसके किए हुए प्रतिकूल कर्म का हिस्सा उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है, उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है। जो सोएगा मैं ये मारूंगा। क्या संजीव सो रहा था? तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? मैं इसका मार तकलीफ देता रहता है। यार हम क्या बकबक कर रहे हैं? प्रतिकूल कर्म का हिस्सा उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है। दुनिया में इस प्रकार के खानदान, दुनिया में, अभी सुन लो, तुम भी सुन लो, दुनिया में इस प्रकार के खानदान 50% से ज्यादा नजर आते हैं। दुनिया में इस प्रकार के खानदान 50% नजर आते हैं, 50% से ज्यादा। और आज की अवस्था है आज माधव 15% भी नहीं है। अगर ये सामूहिक साधना होती रहे तो ये, इसीलिए मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन 2025 से इसका देखना है। इसके बाद कोशिश करूंगा कि मेरा छोटा सा मज़ार बन जाए, तो आगे कारण बता देना। 50% ज्यादा नजर आते हैं, जिसमें दिवंगत हुए व्यक्तियों की आत्मा परलोक में जाता है। वे व्यक्तियों की आत्मा परलोक में जाती है, लेकिन उसके प्रतिकूल कर्म का हिस्सा उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है। तकलीफ क्या कमर में दर्द हो रहा है? ये ले ले, इधर आ। एक बात बताऊं, थोड़ा नाक बंद कर ले, इसमें खुशबू आती रहती है। खानदान में तकलीफ देता रहता है, उसका विमोचन दान धर्म और व्रत वैकल्प से प्राप्त होता है। दान धर्म और व्रत वैकल्प से प्राप्त होता है। आज तुम्हारे पास दान धर्म क्या है? कितना अच्छा। और हर एक आदमी, जो कि दुनिया में कोई भी आदमी है जो ये करने में हिचकिचाता रहता है, वो है। बताओ माधव, बताओ योगेश, आज क्या है? इसे इसके वंश की तकलीफ है। इसे 19, 11 और 7 मिनट का दामन दे और हर दफा 6 रुपए निकालो। 6 से 18 रुपए का कर्म निकल गया, दामन में विसर्जन हो गया। और वो कहाँ गया? तुम्हारे गांव ना। वो आत्मा तुम्हें छोड़ के पंत महाराज क्षेत्र में गई। और जब पहले नवरात्रि हो, शराब को तुमने 150 रुपए निकाले, जब उस पैसे का अन्नदान हुआ
यानी वहां पर रोजाना करीब करीब 7-8 हजार आदमी खाना खाता है और सिर्फ रोटी, चावल, दाल और एक सब्जी, आलू। सिर्फ ये चीजें प्रसाद के अंदर सबको मिलती है। जब पहली दफा मुझे दादा ने वहां भेजा तो उन्होंने क्या कि उनकी किचन का खाना मत खाना। तुम्हें याद है जब सेमिनार हुई थी तो हम खाना नहीं खाते थे वहां। गुरुजी ने हमें कहा है गुरुजी ने भी हमें यही कहा था कि वहाँ खाना नहीं खाना। मना किया कि वहां का खाना तुम मत खाओ। अनम्यूट करेंगे। खाना वहां का नहीं खाते। यार मैं इतनी नोट से बोल रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है? मास्टर से कम किया करो। बंद करो भाई। बाकी आवाज नहीं जाती है, पीछे तक नहीं पहुंचती। अब उससे पूछो कि यहाँ पर कोरोना का कौन बैठा? मैं तो मास्क भी नहीं लगाई हूँ। क्यों बैठी है पीछे? इधर आ जाए पीछे से। वकील है ना, पागल। बाबूजी, हाँ बाबूजी, आपने बोला कि जो दिवंगत है उसकी प्रतिकूल कर्म परिवार को तकलीफ देगा, और जब जन्म होता है बाबूजी इंसान का तो वो किसी पर्टिकुलर परिवार में होता है, तो दोनों का संबंध है क्या? वो परिवार कौन चूज करता है? वो परिवार क्या शारदा चूज करते हैं? बाबूजी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है कि नहीं। दो जने हो, हाँ, वो दो आत्माएं हो गई है। वो उस जिस कर्म से वो औलाद पैदा हो रही है उसके प्रतिकूल कर्म, उसके अनुकूल कर्म जो होगा उस खानदान में वो पैदा होगा। ये तुम्हारे हिस्से का नहीं है। और आज 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 दादा ने क्या साधन करके रखा है? स्पर्श संवेदना बाबूजी। नहीं, लड़की ने कंसीव किया हाँ जी। है, फिर लड़की ने कंसीव करके 3 महीने, हाँ जी। 4 यानी जब चौथा महीना कंसीव की जो डेट थी उससे चौथे महीने में आया तो उसको क्या किया, उसको संवेदना देना शुरू करी। संवेदना मतलब हीलिंग। हाँ जी, स्पर्श। आप संवेदना किससे दे रहे हैं? हाथों से, पाँव से बाबूजी, हाथों। ये पाम क्या है? कसाय दान है हमारे यहाँ का। ये पसाय दान है। हाँ, ये पसाय दान है, बिल्कुल। और इससे बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं है पसाय दान से। तो जब आप पहले तो हम ओंकार करते थे, स्पर्श ओंकार, लेकिन उसके बाद बाबा ने क्या कि अभी स्पर्श ओंकार बंद कर दो। और आज के दिन चूंकि तुम्हारे तीनों देह में सूक्ष्म, कारण एंड महाकारण, तीनों देह के अंदर आज अलग अलग नहीं है ये। हाँ, एक रूप है। लिहाजा ओंकार की संवेदना ऐसे दो। और जब ये संवेदना हो गई तब अब उसको कहो कि घुटनों में पैर रख के फिर ऐसे हाथ सीधे करके बैठे। तो अभी उसने ओंकार धारण किया तो जो प्रतिकूल कर्म था, प्रतिकूल कर्म, वो उसने अभी उसको भी इसी सूरत से विसर्जन कर दिया आज। तो इस सूरत से 4, 5, 6 3 महीने
3 महीने के कितने दिन हुए? 90 दिन। हाँ जी। लड़की 9 महीने में बच्चे को पैदा करती है, 9 महीने 9 दिन में। बाकी के 2 महीने वो उस ओंकार को जितना भी अच्छा खाना खाएगी, हम सब बताते हैं, जितना अच्छा खाना खाएगी, जितने अच्छे विचार करेगी, पूजा करेगी, आरती जलाएगी, प्रार्थना करेगी, ओम श्री साईनाथाय नमः बोलेगी, सब महामंत्र बोलेगी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, तब वो बच्चा पैदा। 95% जो भी संवेदना के बाद बच्चे हो रहे हैं वो सब पॉजिटिव हो रहा है। धीरज, लीना 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 सो गई क्या? धीरज है? हाँ जी भाई, लीना भी है साथ में। हाँ लीना जरा, हाँ तू मेरी सालिका कितने साल की हो गई? 24 बाबूजी। 24। तो 4-5 साल की थी जब से मैं उसे जानता हूँ, तो जरा 5 साल यानी जब तक 19 साल की हुई तो उसके ऊपर कितनी प्रतिकूलता थी जरा अपने आप बताना। और आज बहुत फर्क है। 100% मराठी में कहते हैं 100%, और मैं कहता हूँ 1000%। अभी कैलिफोर्निया में मुझे मिलने आई थी, %50 ज्यादा नजर आते हैं, जिससे दिवंगत हुए व्यक्तियों का आत्मा परलोक में जाता है, लेकिन उसके प्रतिकूल कर्म का हिस्सा उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है, उसके खानदान में तकलीफ देता रहता है। उसका विमोचन दान धर्म और विरत वैकल्प से प्राप्त होता है। दान धर्म और विरत वैकल्प। इसलिए आज आपको खानदान किसकी हम पूजा, ज्यादातर लोगों को 3 तामन जब देते हैं तो सोमवार की सेवा देते हैं। सोमवार की सेवा देने के बाद क्या करते हो तुम कि हर मंडे को 6 रुपए निकाल के रखो, वो जो भरते हैं वो सब पैसा शंकर भगवान के पास रखो, वो आप नहीं लेते उस पैसे, वो शंकर भगवान को देते हैं। और वो ओम नमः शिवाय पूजा नहीं है, ये विमोचन के मालिक है। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? अर्पण करना। ओम नमः शिवाय। इसका विमोचन दान धर्म और विरत वैकल्प से प्राप्त होता है। बाकी लगभग 50% दुनिया के खानदान में गुजर जाने वाली व्यक्तियों का वासना का वलय इतना प्रबल होता है, बैठिए, वासना का वलय, वासना समझ गए? और वासना का वलय चलो वही मिल नहीं रहा, लेकिन चलो घर वाले को ही पकड़ते। आज सीमा ने 2 सब्जी दाल और वो बना के बड़ी अच्छे से रखी। सीमा ये क्या है? दाल में नमक नहीं तुमने डाला है, ये तुमने आलू लगाए, अभी गले नहीं है ये आलू। तो
अच्छा चलो अंजू, चलो मैं तुम्हें छोड़ दिया। तो मतलब ये है कि तुम अंजू को नहीं, सीमा को नहीं डांट रहे हो, अन्न देवता को डांट रहे हो, तुम उनका निरादर कर रहे हो। इसलिए जब एक दफा बैठ गए और तुमने नैवेद्य करके तुमने नमस्कार कर लिया, तो अगर उसके अंदर नमक नहीं भी है तब भी ये मत कहो कि सीमा तूने नमक नहीं डाला, ये कैसा, खा लो। उसके बाद कहना यार सीमा नमक नहीं डाला। नहीं, ये यही मिसालें देते हैं दादा, क्योंकि वो सीमा को तुम नहीं डांट रहे हो, वो अन्न की बेइज्जती कर रहे हो वो बैठ के, क्योंकि तुमने उससे नमस्कार किया। बाकी लगभग 50% दुनिया के खानदान में गुजर जाने वाले व्यक्तियों का वासना का बल है इतना प्रबल होता है कि वे आत्मा आगे की गति प्राप्त नहीं कर सकता है, आगे की गति प्राप्त नहीं कर सकता है, और उसे ही हम अर्थ बाउंड स्पिरिट कहते हैं, और उसे ही हम अर्थ बाउंड स्पिरिट कहते हैं। अभी एक माँ बाप के 4 बच्चे, लेकिन चारों के ऋणानुबंध माँ बाप से एक से नहीं मिलते, चारों 4 अलग अलग हैं। बल्कि माँ बाप क्या कहते हैं, ये बच्चा मुझे कुछ बहुत सुख देता है, ये तो हर वक्त ये लाओ ये लाओ ये लाओ करता रहता है। ये अगर वो करता भी रहता है तो उसने क्या करना चाहिए कि अगर उसने तुमसे 50 रुपए मांगे तो उससे कहना बेटा आज 50 नहीं है, ये तुम 10 रुपए दे दो और इसमें काम करो। फिर वो 50 रुपए नहीं मांगा, फिर क्या कहा कि मुझे 7 जैसा वाला पेन चाहिए, तो वो कहेगा अच्छा हम तुम्हें ये वाला पेन जरूर दिलवाएंगे, अभी तुम ये ले लो, तो ये भूल जाएगा। परसों वो कहेगा चॉकलेट चाहिए, जो लेकिन उसको ना मत करो, उसको ना करना कर्म को ना करना है। उसकी वजह से इस परिवार के लोग वासनाधीन, परिवार के लोग वासनाधीन जीवन जीते हैं, यानी पिछले जन्म की वासना बची है वो जीवन जीते हैं। परिवार के लोगों को व्यसन छोड़ना मुश्किल हो जाता है, यानी व्यसन का मतलब है यानी आज जिस चीज की तुम्हें इच्छा हो रही है उसे आज मत खाओ, कल खाओ। आज तुमने खा लिया तो वो जो आज जितनी इच्छा है 10% है, कल 20% अपने आप हो जाएगी। मुश्किल हो जाता है, और खानदान में संपत्ति होने के बावजूद समाधान एवं आपस में प्रेम भाव नहीं रह जाता। सुन रही है क्या? सुन रही है? प्रेम भाव नहीं रहता है प्रेम भाव तुझमें और तेरे पति में नहीं है प्रेम भाव। 100 से भी ज्यादा सालों से इस परेशानियों का हल कोई नहीं कर पा रहा था। 100 सालों से ज्यादा इस परेशानी का हल कोई नहीं कर पा रहा था। इसका जग रहा है यार, अभी तू मार रही हो। इसका सबसे ज्यादा अगर तुम कहीं असर देखोगी और अगर इसका हिस्सा देखोगी तो जोगेश कहाँ देखोगी? राजस्थान एंड गुजरात। दो भाई हैं, मैं
मेरे बाप 5 तलवारें छोड़ गए थे, तो 5 में जिसपे सोने की मुट्ठी लगी हुई थी वो तो बड़े भाई ने ले ली, वो मुझे चाहिए। बस इसके ऊपर झगड़ा है। समझ गया था मैं किसको कहना चाहता हूँ। पा रहा था जो वंदनीय दादाजी ने परम पूज्य बाबा के मार्गदर्शन से, प्रखर साधना से वंश विमोचन यानी जो गुजर गए थे उनको तीसरे, जो यहाँ थे उनको पहले लोक में पंत महाराज के भेजा, पंत महाराज के यहाँ से वो पहले लोक में गए, पहले लोक से वो तीसरे लोक में गए। तीसरे लोक से कोई आदमी बगैर भगवान की बाप गुरु की इच्छा से नीचे नहीं आ सकता। साधना में वंश विमोचन सिद्ध करके किया। इसमें ना के सिर्फ अपने गुरु मार्ग के परिवारों को लाभ हुआ, तो असमंत के विषय वासना के बने एवं आत्माओं की मुक्तता भी साध्य हुई। यानी यही नहीं है, आज ये सामूहिक साधना जो है, आज जो ये सामूहिक साधना आप जो करते हैं, ये शक्तिपीठ पे जाती है। शक्तिपीठ के वजह से ये ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड से पूरी दुनिया में जाती है। आज की साधना का भले आप जिससे भी मिलोगे उसको लाभ होगा। ये स्पिरिचुअल पॉल्यूशन को साफ करके, स्पिरिचुअल पॉल्यूशन को साफ करके करने का साधन सिद्ध किया। स्पिरिचुअल पॉल्यूशन को ओंकार साधना सिद्ध किया। इसकी सिद्धता कारण प्रतिमाओं में करके ओंकार साधना द्वारा कायम स्वरूप में इसे कार्यान्वित किया, हमेशा रहने वाली कायम स्वरूप में कार्यान्वित किया है। साधना सम्मेलन में होने वाली सामूहिक उपासना, जो मैं कह रहा हूँ, होने वाली सामूहिक उपासना का लाभ भी इस प्रकार वातावरण शुद्धता करने में होता है। वातावरण शुद्धता करने में होता है। हमारे परिवार में कोई व्यक्ति गुजर जाने पर हम कामकाज में निराकरण लेते हैं। और पहले 12-13 दिनों के विधि के पश्चात सिर्फ 1 साल का विधि यानी वर्ष श्राद्ध करते हैं। आगे की गति के लिए गया हुआ यह आत्मा 1 साल पहले लोक में ओम भू सुबह रहकर फिर वर्ष श्राद्ध के बाद वंश विमोचन सिद्ध साधना में आगे का परलोक निर्वास आरंभ करता है। तीसरे लोक से फिर वापिस आके ये करके और फिर आगे का ये सिलसिला करते आज ये हो गया है कि अभी आज के दिन यहाँ पर कौन सी आत्मा किस तरीके से वो है, कोई जरूरी नहीं है कि अभी वो पहले यहाँ पर हो और फिर जाए। अभी कोई आत्मा से आप करते हैं, ये आप भी करते हैं कि आपसे प्रार्थना और उदी देते हैं, उदी से उसका कार्य हो जाता है, क्योंकि उसके पास कर्म की गति, प्रतिकूल कर्म की गति कम है। उसको सामन की जरूरत नहीं है, या उसको पहले वंश की पूजा की जरूरत नहीं है। परलोक निर्वास आरंभ करता है। इसलिए इस साल हम श्राद्ध नहीं करते, लेकिन गुजरे हुए व्यक्तियों के प्रति श्राद्ध और विधि
प्रेम भाव मन में प्रकट करते हैं। ये एक जो बहुत पुराना मिल गया ये, तो मैंने कहा कि ये इसे सब लोग ये मैंने सत्यबोध में भी दिया होगा जरूर, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको फिर से लोगों को वेबसाइट पे जाएगा, लोग इसे फिर से देखें वेबसाइट। एनी सवाल, एनी क्वेश्चन? है अभी गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर हैं सब अच्छे कर्म कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ माँ से। हाँ, तो जो अब कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में भुगतेंगे। और बताऊं तो मैं इससे भी आगे की जो अभी है, अभी अगले जन्म की बात कम है इस मार्ग में, इसका इसी जन्म में भुगतो उतरा। आज के दिन तो ये है कि जो तुमने आज कमाया है यहाँ से, यानी आज जो घर में खाना बना है उससे खुश रहो। तुम्हारे पास 4 रोटी है ना, तो चारों तो तुम्हारा हक नहीं है। आके भिखारी कहता है कि अल्लाह के नाम पे दे, तो एक उसको भी दे, एक गाय को दे दो, वो भी बेचारी हो कर रही है सड़क के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा दान आज तुम जो कामकाज में बताती हो कितने का दान है? 150 रुपए और पूजा में 6 रुपए। आज के दिन 6 रुपए में तुम एक आत्मा को खुश करती हो। कोई मंदिर का पुजारी करेगा ये? और अगर तुम्हारी आत्मा 6 रुपए में प्रसन्न नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं आती, कोई भी। आपका सवाल ये था, जैसे बुरे कर्म का दिवंगत आत्मा के बुरे कर्म का फल जो है परिवार को भुगतना पड़ता है, ऐसे उसके सत्कर्मों का भी फल तो मिलता होगा परिवार को? क्यों नहीं मिलता? वो वही क्यों नहीं मिलता? 100% मिलता। हाँ, आज यहाँ भी मैं गिना सकता हूँ, यहाँ पर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि 5 परिवार यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं कि सब कुछ है, मर्सिडीज है, अच्छा बंगला है, 5 नौकर हैं, मकान है, सुख नहीं है। क्योंकि इसमें फिर तुम इस जन्म में फिर आराम में पड़ गई। क्या जो तुम्हारे पास है वो तुम आज किसी फकीर को क्या जो तुम्हारे दरवाजे पे आया देती हो? आगे को बढ़, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, आगे बढ़। और वो फकीर क्या कहता है? जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा।
और बड़ी खुशी हुई कि जोगेश से आज आधा घंटा पहले मांगा था, लेकिन बड़े टाइम पे काम हो गया 12:30। कितने खुश है, लेकिन बीवी अभी लगी हुई है, तुम जान नहीं सकते। वो अलमारियां ठीक कर रही हैं। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो शारदा, जी आज कोई सवाल नहीं कर रहा, तू बड़ा सेटिस्फाई है भाई। नहीं बाबूजी, मैंने किया था सवाल हाँ और बहुत बाबूजी एक सवाल तो मैंने पूछना था, उसका आपने पहले ही जवाब दे दिया। अच्छा, मेरा ये सवाल मुलाकात के शुरू में ही आया था कि जो दिवंगत आत्मा है वो परिवार में उसकी प्रतिकूलता जो है परिवार को भुगतनी होती है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था, परिवार में 4 आदमी हैं, क्या चारों को होती है एक? तो फिर आपने उसका जवाब दे दिया बाबूजी। चारों को बहुत बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो चारों को होती है, वरना किसी आदमी के 4 बच्चे हैं तो उसके पेरेंट्स बड़े बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, छोटे को नहीं करते। वो आत्मा अगर उसको बड़े होने के बाद तक उसको यही एहसास रहेगा, वो आत्मा तुम्हें दुख देगी। बाबूजी, इसमें हर बच्चे का भी कर्म होगा बिल्कुल जन्म है, से पहले? बिल्कुल है, हर बच्चे का कर्म है, हर बच्चे का अपना कर्म है। एक बात और बताऊं तुम्हें, हाँ जी बाबूजी। हाँ, ये सब लेडीज सुने, आजकल एबॉर्शन अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन एबॉर्शन करा देते हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो बच्चा तो 10 साल से 15 साल से तुम्हारे खानदान में आने का इंतजार कर रहा है। तो वो जो उसने बेचारे ने 15 साल वहां पर गुजारे तीसरे लोक में, वो यहाँ आके तुमसे क्या कहेगा, कितनी तुम्हारी इज्जत करेगा। फिर तो लोग आके यहाँ पर कहते हैं ये लड़का तो बिल्कुल, अरे चल नहीं पाते, गोद में नहीं रुक पाते, कैसे कैसी तकलीफों से माँ बाप यहाँ बच्चे को लेके आते हैं। तो पहले उनके खानदान के दिवंगत लोगों को विसर्जन करना वो तामन का काम है, और उसको पूजा देना यह कर्म का विमोचन है। सोमवार की सेवा देना और सोमवार की सेवा का दान करना, ये माफी मांगना समझ लो। तुमने कभी उद्यापन की प्रार्थना पढ़ी है? और जी आप पढ़ते थे तब सुनते थे। अच्छा, तो सुन तो तुम अब भी रहे हो, और तुम्हारा दोस्त ओम प्रकाश तो मेरी बाजू में बैठा है। माधव, एक जमाना था जब ये दोनों, धीरज भी यहीं रहते थे, तो शाम को दोनों जने एक साथ, या तो धीरज
कि यहाँ खाने ये ओम प्रकाश और संसीमा आती थी या ये उनके यहाँ जाते थे बच्चों को लेकर। बड़ी मुश्किल से मैंने इनकी लड़ाई लड़ा के अलग किया। और कुछ आप बोलो। है तुम्हें जरूरत नहीं थी। बहुत सी लेडीज को कहते हैं उन्हें ओम नमः शिवाय नहीं करने को कहते। प्रार्थना करो ये, लेकिन ये सब 2 रुपए या 6 रुपए हर सोमवार को शंकर भगवान के पास रखो। चलो ग्यारह ओमकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको मूळवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चालवावे, गुरुदेव संतांची सदा नवावे. सत्कर्मयोगे वैवाल व्हावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकू. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.